फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MTT 052 के क्वेश्चन पेपर में हमें एक क्वेश्चन आता है नंबर 7 पर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिप्यांतरण करना, मतलब रोमन से देवनागरी और देवनागरी से रोमन। इसमें आपको वहाँ पे लिप्यांतरण करना पड़ता है। वो हम कैसे करते हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और हमारे FGT के जो बुक है उसमें भी कुछ उन्होंने दिया है, थ्योरी का पार्ट कैसे क्या करना है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमारा ये पेपर है जो हमारा 52 का, इसमें हमारा नीचे एक 2 पार्ट होता है, जैसे मैंने बताया पहले भी। पहला पार्ट थ्योरी का, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ता है, 20 मार्क्स के रहते हैं। जो इसका पार्ट भी रहता है वो हमारा अराउंड 40 मार्क्स का आता है। इसमें से हमारा 5 नंबर का आता है, जो हमारा अंग्रेजी या हिंदी के जो भी वर्णमाला होती हैं उसके हिसाब हमको उसको अरेंज करना पड़ता है। तो ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नंबर 7 पे आता है हमारा, ये रहा। यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले कि निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच शब्दों का क्या कीजिए, आपको रोमन या देवनागरी में लिप्यांतरण करना है। लिप्यांतरण में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ज्योतिष, खजूर, कबड्डी, जूठन। 4 हिंदी के आ रहे हैं और आपके 4 इंग्लिश के आ रहे हैं, लेकिन टोटल मतलब 8 हो गए आपके पास। करने कितने हैं आपको? मात्र 5 करने हैं, मतलब 3 आप छोड़ सकते हो यहाँ से। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि मैं हिंदी वाला अच्छे से कर पाऊंगा, आप हिंदी का ऑप्शन ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं इंग्लिश वाला अच्छे से कर पाऊंगा, आप बोलिए। ये मेरा वाला पेपर जब मैंने आया था तो यहाँ पे पहला ज्योतिष दिया है, खजूर, इसको आपको लिखना पड़ेगा, है ना। खजूर से हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खजूर को हम लोग बोलते हैं डेट्स, है ना। डेट्स मतलब होता है खजूर, जो खाने वाला होता है, जो एक ड्राई फ्रूट्स में आता है। पर उसको हम लोग ऐसे डेट्स लिखें तो वो हमारा इंग्लिश में हो गया, ट्रांसलेट हो गया वो एक्चुअली। पर वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमको इसको लिखना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है ये अभी फिलहाल देवनागरी में दिया गया है। जो हिंदी में लिखा रहता है उसको हम लोग देवनागरी लिपि बोल सकते हैं। और जो हिसाब से इंग्लिश टाइप में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा होता है रोमन में। तो इस खजूर को हमको लिखना पड़ेगा KHAJUR, खजूर, जैसे भी इसका सही होगा आपको उसका लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या है, ये हमारा रोमन में कन्वर्ट हो गया। और ये हमारा दूसरा एक है रोमन ऑलरेडी। इसको हम लोग अगर इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा देवनागरी में। सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ। जो आप लिखते हैं व्हाट्सअप मैसेज वगैरह या फेसबुक मैसेज, जो भी हम लोग क्या करते हैं, वो जो टाइप करके लिखते हैं मैसेज, हम लोग क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, वो इंग्लिश हो गया, उसका ट्रांसलेट हो गया। लेकिन अगर मैं बोला क्या कर रहे हो, तो KYA लिखते हैं हम लोग, जैसे क्या, KAR कर, RH रहे, तो वो जो लिखे वही उसको हम लोग बोला रोमन। आपको वही चीज़ यहाँ पे करना है। ये केवल 5 नंबर का आ रहा है, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत ईजी है ये, इसको करके 5 में 5 यहाँ से पक्का आपको लेना है। चलिए शुरू करते थे। सबसे पहले क्या होगा मैं बताऊँ इंग्लिश में। अगर इसको हम लोग जो लिप्यांतरण, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। इन्वॉल्व इन द रिप्रेजेंटिंग द साउंड ऑफ द ओन राइटिंग सिस्टम यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर रादर देन द ट्रांसलेटिंग द मीनिंग। मतलब ये बोला हमको मीनिंग को ट्रांसलेट नहीं करना। जो हम लोग ट्रांसलेशन में करते हैं, प्रॉपर अनुवाद में करते हैं, वहाँ पे क्या है, मीनिंग चेंज हो जाता है, वो आपको नहीं करना है। आपको जस्ट उसका जो साउंड है, उसको जो जिस आवाज़ से हम लोग बोल रहे हैं उसको खाली कन्वर्ट कर देना है एक लिपि से दूसरे लिपि में। आपको वही चीज़ यहाँ पे करना है। उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लिप्यांतरण। ठीक है। अब हमारे इग्नू के बुक में क्या दिया गया, इग्नू का अगर बुक आप लीजिएगा, MTT 52 का बुक है, खंड 2 में इकाई नंबर 8 पर आइएगा अगर, ठीक है। पेज नंबर अराउंड 204 है हमारा, पेज नंबर 204 पर अगर आप आइएगा, वहाँ पर आपको इसी बारे में दिया गया है, लिप्यांतरण कैसे करना है। एग्जाम्पल भी आगे दिया गया है, दोनों का दिया है, रोमन से देवनागरी, देवनागरी से रोमन, दोनों यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, हमारे एग्जाम में टोटल 5 नंबर के ये आ रहे हैं, 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये आता है। क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे ठीक से, लिखा है लिप्यांतरण को अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। ध्वनि अवस्था मतलब साउंड जो निकल रहा है ना, मूर्त रूप देने के लिए, मतलब उसका एक्चुअल फॉर्म देने के लिए उन दृश्य प्रतीकों का प्रयोग होता है जिसमें समुचित को लिपि कहते हैं। तो मतलब हम लोग इसे फॉर्म को चेक कर रहे हैं ना, इसे लिखा हुआ वही है रोमन, हम मान बोलते हैं रोमन, तो क्या हो गया, ROMAN, रोमन। ये लिखा हुआ था एक देवनागरी लिपि, अलग लिपि देखने में लग रही है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिया हम लोग रोमन, अलग दूसरी लिपि में। पर जो साउंड निकल रहा है मुझे से रोमन, तो हर एक के लिए, रॉ के लिए R लिए, ओ के लिए, वही चीज़ यहाँ पे करना पड़ा। तो वही हमको बोलते हैं हम लोग लिप्यांतरण। इसका कुछ डेफिनेशन दिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, खाली एक बार जस्ट रीड कर लीजिए। जब किसी भाषा की ध्वनि अवस्था को, है ना, दृश्य प्रतीकों, जो दृश्य मतलब जो दिख रहा है हमें, वर्णों को किसी अन्य भाषा, किसी दूसरे भाषा की ध्वनि अवस्था में के दृश्य प्रतीकों और वर्णों में हम लोग माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग लिप्यांतरण कहते हैं। ये इसका सिंपल बेसिक एग्जाम्पल है। जरूरत नहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका मेन हमारा क्या करते कैसे हमको वो देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे दिखा एग्जाम्पल दिया कि अगर आप बोलते हैं ना कि हम लोग करते हैं अनुवाद, अनुवाद में और इसमें डिफरेंस क्या, अंतर क्या, देखिए क्या बोला जा रहा है। अगर दूसरी बात देखिए, लिप्यांतरण में केवल ध्वनि प्रतीकों और दृश्य प्रतीकों का ही अंतरण होता है, मतलब चेंज होता है। व्याकरण और अर्थपरक संबंध कुछ चेंज होता है। मतलब जो हम लोग अनुवाद करते हैं तो उसमें क्या, हमारा ग्रामेटिकल भी चेंज हो जाता है, उसका जो मीनिंग है वो भी थोड़ा चेंज होता है, वहाँ पर अर्थ भी चेंज होता है जो अनुवाद करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हम लोग करते हैं, लिप्यांतरण में करते हैं, उसमें क्या है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, यहाँ पे एक दिया वर्ड उन्होंने, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका अगर आप अनुवाद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास संस्थान। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम लोग अनुवाद करेंगे हिंदी में उसका, तो हमारा हो जाएगा आर्थिक विकास संस्थान। ठीक है। तो इंस्टीट्यूट के लिए क्या हो गया, संस्थान हो गया।
इकोनॉमिक मतलब आर्थिक हो गया, और ग्रोथ मतलब हमारा हो गया विकास। तो इन तीनों का उन्होंने अनुवाद किया है, अनुवाद के रूप में वो चेंज जब किया तो वो हमारा हो गया आर्थिक विकास अनुवाद। लेकिन जब आप इसका हम लोग करेंगे लिप्यांतरण करेंगे हम लोग, तो इसका लिप्यांतरण क्या होगा, ये चूंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है हमारा एक तरह से कहना बोल सकते हैं आप रोमन हो गया, हमको उसको करना पड़ेगा देवनागरी मतलब हिंदी वाले फॉर्म में करना पड़ेगा। तब क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो इसको ऐसे लिखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे वो साउंड हो रहा था ना, हम लोग पर इंस्टीट्यूट बोला हमने मुंह से, उसको देखिए सेम टू सेम वैसे लिखा उन्होंने ई आधा सौ टी टू इंस्टीट्यूट ओ एफ ऑफ को ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक को इकोनॉमिक, ग्रोथ को हम लोग ग्रोथ। अब ग्रोथ को हम लोग यहाँ पे विकास नहीं लिखेंगे, वो उसका तो मीनिंग हो जाएगा, तो हमको नहीं करना, क्या करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ही लिखना है। तो ये इसका क्या हो गया हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग लिप्यांतरण करना, रोमन या देवनागरी में, ऐसा दोनों में कर सकते हैं। इसका ये एक्चुअल मीनिंग हो गया। सेम अगर मैं यहाँ बात करूँ लिखा से आर्थिक विकास संस्थान, इसको अगर आपको करना पड़ेगा तो अब आर्थिक को इकोनॉमिक्स नहीं लिखोगे आप, आर्थिक को क्या लिखना, आर्थ है ना, सो ARTHERI आर्थिक विकास, तो VIKASH विकास, संस्थान SANSSTHAN संस्थान, तो ये इसका उस तरह से फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका वो हो जाएगा क्या, रोमन में ये कन्वर्ट हो गया, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप दोनों चीज़ें एग्जांपल से यहाँ समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला है, अब पहला एग्जांपल दिया 8.6 में दिया गया है देवनागरी से रोमन, है ना। देवनागरी मतलब जो काइंड ऑफ हिंदी वाले फॉर्म में लिखा रहेगा उसको आपको लिखना है रोमन, मतलब आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। जो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इजिली हम ये वाला यूज करते हैं मैसेज टाइप करने के लिए, हमको ये कॉमन यूज होता है। जैसे मान लिया लिखा श्याम, तो हम लोग क्या करें, श्याम को SHYAM से हमने लिखा श्याम के तरफ, इस तरह से। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर भोजन, है ना, तो भोजन का क्या होता है, फूड होता है, FWD फूड, वो हिंदी लिखा, हम क्या करें भोजन को भोजन, सो BHOJON भोजन, तो ये उसका क्या हो गया, रोमन में कन्वर्ट हो गया। बस ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत ईजी है, हम चार आते हैं एग्जांपल में। हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं एक्चुअल में करना कैसे है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पता होगा हम लोग जब उच्चारण कर रहे साउंड बोले ना, तो आ क आ रहा है, तो हर एक का जो डिजिट था, जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, जहाँ पर कि हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन थे, है ना, 11 स्वर्ण और 35 व्यंजन थे हमारे, 11 स्वर्ण और 35 व्यंजन थे हमारा, आ करके क दिए है, आ है, उसको जब हम लोग लिखेंगे रोमन में, तो अ के लिए क्या करेंगे हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है, आ के लिए फिर यहाँ पे ए लिखेंगे, आई के लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया कि यहाँ पे ना ऊपर कुछ लोग सिंबल यूज कर रहे हैं, तो बोले ये वाला जो सिंबल है वो हम लोग का जो स्टैंडर्ड हिंदी का फॉर्मेट उसमें हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो ए हो गया ना, ए के लिए तो अ होगा, ठीक है, आ के लिए ए हो गया, फिर आ जो है तो यहाँ पे फिर डबल ए ना लिखकर हम लोग क्या करें, ए ही लिख रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है। मैं इसको आगे दिखा दूँ, अगले पेज में यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। ये हमारा पूरा हो गया, सारा डिट दिया उन्होंने। जैसे द के लिए मान लीजिए टॉ ठॉ डॉ ढ, तो टॉ के लिए टी फॉर टॉ, ठॉ हो गया TH ठॉ, डॉ डी डॉ ढ ढ। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो आप जब उसका लिखने जाएंगे आप कर पाएंगे इजीली ना। अगर मान लिया मैंने बोला र म न, तो रॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में, आर लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। मॉ के लिए हम लोग एम लिखते हैं, ठीक है, नौ के लिए फिर एन लिखते हैं, तो आपको ये पता होना, तभी तो आप यहाँ लिख पाएंगे ना अच्छे से, वो यहाँ से बोला जा रहा है। आपको वो चीज़ हर यहाँ पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। फिर आगे कुछ बोला गया कि यहाँ पे हिंदी में क्या प्रॉब्लम है कि कुछ कुछ वर्डों के लिए जो मैंने हिंदी में तो अलग अलग है, लेकिन जो इंग्लिश लिखते हैं वहाँ पर सेम ही है। जैसे मान लीजिए टॉ, ये हो गया हमारा टॉ, एक हो गया हमारा ये टॉ, पर इन दोनों के लिए इंग्लिश में क्या करें, वो टी ही ले रहे हैं मात्र, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे आंसर किया है कि अ और आ, ठीक है, तो अ और आ तो हिंदी में अलग हो गया, अ फॉर आम, तो आम हो गया, एक हो गया अनार हो गया, तो अनार आ रहा है। पर जब इंग्लिश लिखते हैं हम लोग तो उसे दोनों में ए ही यूज करते हैं, कॉमन है। तो इंग्लिश में क्या है, थोड़ा सा वर्ड का यहाँ पे शॉर्टेज है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे एक तरह से। कुछ एग्जांपल यहाँ सबसे देखिए, ये वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट दिया है, कैसे हम लोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया जगत, इसको देखिए अच्छे से उन्होंने ब्रेक करके डिस्क्राइब किया है। जगत का क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि एक वर्ड उन्होंने यूज किया है जगत, उसको संधि विच्छेद किया गया है, तो ज ग त जगत, ठीक है। अब जो जगत है उसको 3 व्यंजन और 2 स्वर के योग से बनाया गया है। जगत कैसे बन रहा है, 3 व्यंजन, व्यंजन मतलब कौन सा हो गया, ज हो गया, ग हो गया और त हो गया, व्यंजन हो गया। और स्वर, स्वर कौन है, जो कि अपने आप उच्चारण लेते हैं उसको स्वर बोलते हैं। और व्यंजन कौन है, जो अपने आप नहीं बोल सकते हैं, उसको बोलने के लिए हमको स्वर का हेल्प लेना पड़ता है। तो हम लोग बोलते हैं जगत, तो जैसे जौ बोल रहे हैं जौ औ, तो जौ में क्या आ रहा है हमारा, अ भी आ रहा है, तो जौ जो हो गया, अ क्या है, ये हमारा स्वर हो गया, ठीक है। और जौ और दोनों मिलकर बना तो जौ बोलेंगे उसको, तो वो हमारा व्यंजन हो गया। तो जो अ है स्वर है, तो स्वर इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला गया 3 व्यंजन, तो जौ ग तो, और जो अ आया और यहाँ पे भी दो बार अ आया, ये 2 हमारा स्वर हो गया, दोनों के ऐड से मिलकर ये बना हमारा जगत। उसको आगे यहाँ पे ब्रेक किया, जब इंग्लिश में जब लिखने जाएंगे मान लीजिए, तब क्या करना पड़ेगा, तो जौ के लिए जे हो जाएगा, ठीक है, अ के लिए ए हो जाएगा, फिर से गौ अ है तो गौ के लिए जी है, फिर अ के लिए यहाँ पे ए है, फिर टॉ के लिए यहाँ पे टी है, तो JAGAT ऐसा आ गया हमारा। तो उसको ब्रेक से जोड़ा गया तो JAGAT, JAGAT जगत, ये हमारा हो गया जगत। जो हम लोग लिखते हैं मान लिया हिंदी में ऐसे जगत, तो चूंकि जॉ जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो जॉ के लिए तो जे हो ही गया, लेकिन अ आ रहा है तो अ के लिए यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा।
ज, फिर गत, गौ जो के लिए जी होगा, फिर ए होगा और ट के लिए टी, तो JAGAT जगत, ऐसा करके हमारा ये जगत ये बन रहा है। तो जब भी आप करेंगे आपको ऐसे क्या करना है, उसको अच्छे से प्रोनाउंस करना है, अच्छे से उच्चारण करना है, देखना क्या उसमें स्वर आ रहा है क्या, अगर स्वर आ रहा है वहाँ पे आप उस स्वर के लिए आप जो भी वर्ड है वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, A, I, E, I जैसे होता है हमारा, आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो जगत का क्या हो जाएगा, JAGAT आपका हमारा जगत के लिए यूज होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें बोला गया, जो हमारा संस्कृत वाला दिया गया, बोला संस्कृत में क्या होता है ना, ऊपर में वो लोग कुछ सिंबल ऐसा यूज करते हैं, आपने देखा होगा, अगर वो जो हमारा जो बुक्स है, मान लीजिए गीता का बुक है, उसमें अगर कुछ जो श्लोक्स लिखे रहते हैं उसके ऊपर ऐसा कुछ वो ड्रेसेस यूज करते हैं, वो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से इम्पल्स सेम को फिर से डिस्क्राइब किया है, मान लीजिए अब आ गया हमारा रोमन से देवनागरी, पहले हमने क्या किया, देवनागरी टू रोमन, मतलब हिंदी से इंग्लिश गया, अब उल्टा हो गया, अब क्या करना है, रोमन, रोमन मतलब ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ है, देवनागरी मतलब आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा उसको। तो आप कैसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे रिवर्स में जा रहे हैं वो लोग, तो लिखा जगत को फिर से उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, तो JAGAT लिखना है, तो क्या होगा, ये स्वर और व्यंजन दोनों मिला हुआ था, फिर से यहाँ पे व्यंजन और स्वर मिला, यहाँ पे लास्ट में खाली व्यंजन है, सब मिलकर जगत बोला, जगत का जगत ये काम हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते अगर, हाँ यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है ना, इसे यहाँ पे जो रोमन वाला हमारा उसमें क्या है, टोटल 5 है, तो AEIOU ये हमारा 5 उच्चारण होता है, जिसको हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल भी है, AEIOU, जैसे वहाँ पे था हिंदी वाले में स्वर और व्यंजन, तो इंग्लिश वाले में क्या है हमारा वॉवेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं हम लोग। तो टोटल हमारा पता है आपको क्या है, टोटल A से लेकर Z तक होते हैं, है ना, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इन 26 में से अगर हम बोले 5 5 क्या हो गया हमारा वॉवेल हो गए AEIOU, जो बच गए तो 26 माइनस 5 कितने हो गए, 21 बच गए, तो 21 को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जो हिंदी में हमारा था स्वर और व्यंजन, वो इंग्लिश यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट में काउंट में आता है ये। तो दोनों का जो काम है ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही यहाँ पे रहने वाला है। तो हम आप आगे देखेंगे, मान लीजिए जो वॉवेल हमारा है, तो उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बोला गया, जैसे सौ है, थौ है ना, सौ चौ थौ, इसके इंग्लिश में क्या करेंगे, तो सौ के लिए SH का यूज किया जा रहा है, ठीक है, चौ के लिए CH का यूज किया जा रहा है, और थौ के लिए TH का यूज किया जा रहा है। और कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में क्या है वो साइलेंट रहते हैं, साइलेंट मतलब जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे वो उसका उच्चारण में नहीं आएगा, ठीक है, रहता है पर वो आता नहीं। जैसे यहाँ पर क्या है, लिसन, LISTN, तो इसको लिसन लिसन बोलेंगे, इसमें टी काउंट नहीं, लिस्टन नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे टी क्या साइलेंट रहेगा, तो लिसन LISEN, पर जब लिखेंगे वहाँ पर तो टी है वहाँ पर एक्चुअली, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, टी हमारा ये साइलेंट हो गया। इससे कुछ इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे नेशन, NATION, यहाँ पे भी क्या है, TI यहाँ पे दिया गया है, तो टी का ध्वर में क्या तो आना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा नो, KNOW बोलते हैं हम लोग, आई नो यू, मैं जानता हूँ तुम्हें, तो नो का क्या हो गया यहाँ पर, जब नो को हम लोग जब लिखेंगे हम लोग उच्चारण करके, तो हम लोग हिंदी रोमन में क्या होगा, एन और नो ऐसे लिख देंगे नो, ठीक है, आधा को और नो नहीं लिखेंगे इसको, केवल नो लिख देंगे, वही हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। तो उसके यहाँ पे बोला कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको यहाँ से मिल जाएंगे इजिली। अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है, जो स्वर और व्यंजन मैंने बताया आपको, जो हिंदी में था हमारा कि स्वर है हमारा और व्यंजन था हमारा, है ना, तो इंग्लिश वाले में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉवेल बोलते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 है, तो AEIOU। अब सबके लिए क्या होगा, अब देखिए जो हमारे हिंदी में था ना, अ आ ए ई बड़ी, इन सब के लिए हम लोग ए ही यूज करेंगे। फिर जब ई होगा तो उसके लिए हम ई यूज करेंगे। आई कहाँ होगा, तो फिर AI के लिए हम यहाँ पर आई यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना शॉर्टेज है, मतलब हमारे हिंदी वाले में क्या था, इतने सारे थे कि सबके अलग अलग थे, पर इंग्लिश में क्या है मात्र 5 में ही सबको यहाँ पे कंबाइन किया गया है। और जब भी अगर हम लोग ओ लिखा है मान लीजिए, तो आपको जब उसको करना पड़ेगा इसका लिप्यांतरण, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे क्या यूज होने वाला है एक्चुअल में, ठीक है। जैसे मान लिया ओ के लिखा होगा ओ भी यहाँ पे दिया हुआ, फिर यू ओ, इसे यूरोप बोलेंगे हम लोग, यूरो बोलेंगे, है ना, ऊ बोलेंगे, तो यहाँ पे यू का यहाँ पे प्रोनाउंस होने वाला है, तो वहाँ पे यू का यूज होगा। ठीक वैसे यहाँ पे बोला गया व्यंजन का स्वर के रूप में प्रयोग होगा। कुछ कुछ जगह पे क्या है जो व्यंजन है, लेकिन उसको हम लोग एज ए यूज करेंगे, क्या हम लोग उसको स्वर के रूप में यूज करेंगे, जैसे क्या वाई, OW, है ना, फिर EWU, आउ यू, ओए, ये सबको यूज करेंगे। अगर आप बात करते हैं व्यंजन की, जो बच गया हमारा, तो जो AEIOU 5 हो गए, 26 थे हमारे पास, 5 माइनस कर दिया मैंने, 21 बच गया। अब उस 21 को यहाँ पे उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। अब उसको कैसे यूज करेंगे, तो BC, तो बी को हिंदी में क्या बोलेंगे, बॉ, सी के लिए कॉ, ठीक है, क, फिर सौ, तो क और सौ दोनों के लिए सी का यूज हो सकता है कहीं कहीं, अब वो कहीं डिपेंड करता है कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। डॉ के लिए डी हो जाएगा, एफ के लिए फ हो जाएगा, जी के लिए गौ जौ ह। अब ये क्यों हम ऐसा पढ़ रहे हैं, जब आपको करना पड़ेगा ना वहाँ पे आपको इसी का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको पता होगा कि कौन सा वाला जो हमारा हिंदी का वर्ड है उसको हम जब रोमन में करेंगे तो इंग्लिश में कौन सा वर्ड है उसके लिए यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे लोप, लोप मतलब होता है साइलेंट होना। तो जैसे बोला यहाँ पे JK
आई, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो कुछ कुछ है जो आपके साइलेंट रहने वाले, जैसे आपने बताया नो, तो KNOW नो है, पर पढ़ते NOW नो हो गया, पर वहाँ पे के क्या हो गया हमारा, साइलेंट हो गया। तो वहाँ पे बोला जैसे JKL ये सारे जो है साइलेंट वाले वर्ड होते हैं। MN भी जो है वो हमारे हैं, MN कहीं कहीं पे क्या अनुस्वार ध्वनि नहीं उच्चारण किया था, लोप होता है, मतलब साइलेंट रहता है। सेम यहाँ पे P भी हमारा कहीं साइलेंट रहता है। फिर R के लिए, रॉ के लिए R होगा, S के लिए जॉ सॉ, टी से क्या करेंगे हम लोग, तो चौ टॉ और तालवी श उसको बोलते हैं वो रहेगा। वी के लिए फिर वॉ, यहाँ पर वी हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा यहाँ पर, फिर XYZ या जो भी ये सब के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जस्ट आप उसको अच्छे रीड कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा लेटर के लिए हम कौन सा वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कुछ आगे भी यहाँ पे दिया है, जैसे मान लिया दो वर्ड में आप आ गए, जैसे मान लिया भौ, तो भौ को हम लोग क्या BH से भौ बोलेंगे, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं भाभी, तो BHABHI भाभी, ये सही वर्ड हुआ, है ना। फिर चौ चश्मा, CHASMA चश्मा। कॉ के लिए कहीं हम लोग कॉ के लिए CH का यूज़ करते हैं। फिर एक, तो कॉ है, कॉ के लिए एक होगा यहाँ पर, KN, DH, GH घौ घड़ा, है ना, JH झाड़ू, MN है ना मन मौन। फिर PH अफ है, SH है, दो शौ के लिए आ रहा है, एक है तो हमारा तालवी शौ, एक है हमारा पेट कटा मुदनी शौ, दोनों के लिए यहाँ पे SH का यूज किया जाता है यहाँ पर। इसमें से कुछ कुछ है जहाँ पर वो साइलेंट भी रहता है। तो ये सारा कुछ थ्योरी था। मैं आप इससे आगे बाद हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब दिया है, ये हमारे लास्ट के प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, धृतराष्ट्र, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, DHRITRASATR है, धृतराष्ट्र। यहाँ पे इसको ब्रेक किया। मैं बोलूँगा आपको एक बार इस चैप्टर का ये वाला पार्ट को ओपन कीजिए, बुक में एटलीस्ट जो दिया हुआ है ना उसका आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या पता वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये धृतराष्ट्र ऑलरेडी 2 बार आया चुका है पेपर में, PYQ वाले में। तो कहीं ऐसा ना कि वही वाला वहाँ से मिल जाए, तो आपको एक बार अच्छे से देख के वहाँ पर कर लेना है। कई बार बोला कुछ नामों में चेंज, से रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, टैगोर को बहुत बार ठाकुर के रूप में लिखा था, तो उसको ठाकुर एक्सेप्ट किया। जैसे कर्नाटक, तो कर्नाटका, है ना, जैसे मैं बोलते हैं राम, हिंदी में होता है राम, लेकिन जब इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग तो RAM राम नहीं, R रामा, MA लगा देते हैं, रामा कर देते हैं। तो वो उसका क्या है एक्चुअली, जब नाम का जब करते हैं हम लोग जातिवाचक वालों का करते हैं संज्ञा का, तो वहाँ पर उसको चेंज करना है। कर्नाटक क्या जगह का नाम है, तो कर्नाटका, यहाँ पे देखिए के बाद A लगा दिया गया, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जस्ट एक बार इसको रीड कर लीजिएगा आगे। नवाब के लिए वहाँ पे अभी आप कुछ एग्जाम्पल, जैसे लंदन, अब लंदन डॉ आर एक्चुअली, डी जो है मतलब वो ये लंदन होना चाहिए, पर वो ना क्या लंदन, ये ज़्यादा सही है प्रोनाउंस करते हैं, आप लोग उसको लंदन यूज करते हैं हम लोग। सेम टू सेम दिखा एडिबर्ग दिया है, उसको एडिबर्ग ना बोल के हम लोग एडिन बड़ा बोलते हैं, तो वो उसका अलग है। ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर आगे बढ़ते कुछ हमें हाईलाइट किया, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। रफ को हम लोग कहाँ पे, इसमें क्या साइलेंट रहता है, जो फिजिकल में यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग फिजिकल। फिर डॉन क्यू के यहाँ पे डॉन क्यूजोंट लिखते हैं इस तरह से। हॉस्पिटल है, लिसनर है, अस्पताल, लालटेन, ये सबको अलग अलग जो वर्ड है इसको आप देख लीजिए एक बार कैसे करना है। और यहाँ पे कुछ यहाँ दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी, आप उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला होगा। चलिए यहाँ दिखा, मैं इसका ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे हो गया है पुष्पांजलि, तो कैसे लिखा गया है पुष्पांजलि को हम लोग क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये वाला क्या हो गया हमारा रोमन में लिपांतरण करने के लिए। तो ये देखिए हिंदी में दिया हुआ था पुष्पांजलि, तो पुष्पा PUSHPA, तो एक एक वर्ड के ब्रेक कीजिए। पुष, तो PU पू होगा, पुष्पांजलि PUSPH जली JALI पुष्पांजलि। विराट VIRAT विराट। अग्रवाल AGRA अग्रवाल। फिर आधा स्तंभ, तो AA, अब यहाँ पे आ गया ना, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, अ होता तो ए होता, अब आ गया तो AA आधा, 2 बार आ रहा आ की मात्रा, तो AA आधा। आधा स्तंभ STAMBH स्तंभ। फिर मूर्खराज, मूर्ख MOORKHRAJ मूर्खराज। तो इस तरह से करके आपको क्या करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। मैंने यहाँ पे सारा सॉल्व कर दिया हूँ। सिद्धार्थ, साधना, सौम्या, सर्वपल्ली, है ना, योगाभ्यास। फिर जो अब यहाँ पे दूसरा आ गया इंग्लिश से हिंदी करना, अब ये थोड़ा सा टफ माना जाता है। जैसे साइको, देखिए यहाँ पे साइके लिख दिया है, ठीक है। एरिस्टोटल, अब इसको देखिए अरस्तु लिखा, ये क्या है, नाम है। एरिस्टोटल आपको पता होगा, एक हमारा वो ग्रीक का दार्शनिक था, उसका नाम है एरिस्टोटल। इसको आप अगर यहाँ पे लिखेंगे ना ऐसे करके एरिस्टोटल, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नाम है, नाम के लिए हम लोग अरस्तु यूज करते हैं। ये ऑलरेडी उस बुक में दिया गया, आप उस बुक का रीड कीजिए। जैसे मैं बताया रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या, टैगोर को ठाकुर भी लिखते हैं इस तरह से, वो उस सेंस में आ रहा है नाम के केस में। फिर काफ़ी COFFE, तो उसको हम लोग काफ़ी कर रहे हैं। फिर यहाँ प्लूटार्च, है ना, केरला, अब देखिए केरला है लेकिन लिखते हिंदी में क्या, केरल। केरल तो क्या होना चाहिए, KERAL होना चाहिए, इस तरह से KERAL, पर लास्ट में ए लगा दिया, केरला हो गया। इंग्लिश में जब बोलते हैं हम लोग केरला बोलते हैं, लेकिन जब हिंदी बोलते हैं उसको केरल ही बोलते हैं उसको, ठीक है। सेंट पीटरबर्ग है, फिर मानसून है, सारे यहाँ वर्ड है उसका दिया गया है। एक बार अब जस्ट करिए रीड कर लीजिए। ईडन कॉलेज है, रिचर्ड एटनबरा है, दादा साहब फाल्के है, यहाँ पे सेम नेम है।
अब देखिए ये हमारा PYQ हो गया यहाँ से, ये तो जून 24 का जो आया हुआ था 5 क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। ये ना, ये देखिए ज्योतिष हो गया, ज्योतिष को कैसे, खजूर, कबड्डी, जूठन, फिर एपिसेंटर, फिर गैलेंट्री, फ्यूज़ और मेडिटेरियन। अब यहाँ पे ऊपर जो 4 दिया हुआ था, ये आपका 4 पहला हो गया, ये 4 पहला हो गया। ये क्या हो गया देखिए, हिंदी से इंग्लिश से मतलब देवनागरी से रोमन है, ये रोमन से देवनागरी में है। ये हमारा हो गया 2024 वाला का पेपर, जून का है। अब जाएंगे नीचे, ये दिसंबर 24 का पेपर आ गया, ज्ञान, ठीक है, अजरबैजान, धृष्टा, ये हमारे बुक में दिया हुआ है। प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद यहाँ दिया है, कैलेंडर, ठीक है, बंच, फिर एंटरमेंट, न्यूमा। अब यहाँ पे याद रखिए आपको एग्जाम में मात्र 5 ही करना है, टोटल 8 दिए हुए हैं, आपको केवल 5 करने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के कोई भी 5 करना है आपको जिसमें ईजी लग रहा है आप उसको वहाँ से लेके कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दिसंबर का 23 का पेपर हो गया, क्षमाशीलता, प्रयुक्ति, धृतराष्ट्र, परफ्यूम, ठीक है, गवर्नमेंट, देखिए कैसे लिखा हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये नाम लिखा हुआ है। इक्विपमेंट लिखा है, इक्विपमेंट को ऐसे ब्रेक करके लिखा गया, आप देखिए यहाँ ठीक से कैसे लिखा हुआ है, इक्विपमेंट। सो ई आधा क विप, आप इसको क्या है ना ब्रेक करके प्रोनाउंस कीजिए, इक्विपमेंट, तो के पढ़िए, इक्विपमेंट ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा वो। और अगर नहीं हो रहा तो आप क्या कीजिए, हिंदी वाला को ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। इसमें क्षमा, क्षमा को आप छ को क्या होगा, KS, जब यहाँ पे देखिए क्षमा को CH कर सकता है, छीन करके KSHM क्षमा किया, के से शुरू हुआ है छ के लिए, है ना, पर यहाँ पे देख क का प्रोनाउंस आ रहा है इसमें छ में। फिर लग्जमबर्ग है, युक्तियाँ है, फिर धृष्टा है, इंडिजेनियस है, स्वदेशी, इसका मीनिंग दे दिया एक्चुअली वो। फिर शेड्यूल, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात फिर से आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर पर्सनालिटी मानवीकरण। फिर हमारे आपका जो था असाइनमेंट, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ दिया हुआ था, वहाँ पे मैंने किया था, ये देखिए कवलजीत था, क्षेमचंद्र, भृतहरि, ज्ञानेंद्र, त्रिलोकीनाथ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब करके यहाँ पे दिया हुआ था। अब देखिए ये वाला क्या, आप इसमें कुछ याद करने ऐसा नहीं है कि आप ऐसा आपने बोल कि यही आएगा एग्जैक्टली, पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसका करना कैसे, लिखना कैसे, आपको रूल पता होना चाहिए। हर एक का जो वर्ड का है, मान लिया कवलजीत आ गया मान लीजिए, तो क का क्या होता है, के होता है, आपको पता होना चाहिए। और कवल तो KAWAL होगा, KAN, कंवलजीत। और बिंदी दिया तो 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 लिखा मैंने, इसलिए कंवलजीत हो गया ये। क्षेमचंद्र, तो अब क्षेमचंद्र को के जीत, आपको ये अगर पता है वर्डिंग, आप वहाँ से इसको कर पाएंगे। बहुत ईजी है, 5 नंबर का आता है। मैं बोलूँगा आपको जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, देखिए 4 हिंदी 4 इंग्लिश के हैं, आपको करना मात्र 5 ही है। अगर आपको लग रहा है मैं हिंदी वाला सही हूँ, आप 4 हिंदी कर लो, 1 इंग्लिश का कर लो, या फिर दोनों करके जैसे आपको सुविधा हो रहा है, या पेपर में आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है, वो देख के आप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।